हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23D के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द शेप ऑफ पार्क इज अ रेक्टेंगल बाउंडेड बाय सेमी सर्कल्स एट द एंड, ईच ऑफ रेडियस 17.5 मीटर। As shown in the adjoining figure, find the area and the perimeter of park. ये जो पार्क है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये है हमारा रेक्टेंगल। क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। अब हमें इस पूरे का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है। अब देखिए, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ पार्क किसके इक्वल होगा? सबसे पहले तो ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम नेम दे देते हैं ABCD। प्लस अब एक सेमी सर्कल ये है और एक ये है। देखिए डायमेंशन सेम है, ये 35 मीटर गिवन है, ये भी 35 मीटर, मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 टाइम्स क्यों किया है? क्योंकि 2 सेमी सर्कल है हमारे। अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ABCD जो हमारा रेक्टेंगल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नाउ ये जो लेंथ है ये हमें गिवन है 40 मीटर। लेंथ 40 है, ब्रेड्थ कितनी है? 35 मीटर। So this is 1400 meter square. Second is area of semicircle. एक सेमी सर्कल का हम एरिया निकाल लेंगे तो उसको डबल कर देंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ दीज 2 सेमी सर्कल्स। अब सेमी सर्कल है, जो आपका सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। अब हमने 2 सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं 2 सेमी सर्कल्स लिख देती हूँ। नाउ पाई की वैल्यू 22/7। आर, अब रेडियस हमें कितना गिवन है? 17.5, तो 17.5 का स्क्वायर। ये हो गया 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5। दिस इज 22/7। डेसिमल हटाया बाय 10, इसका डेसिमल हटाया बाय 10। नाउ 7 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 7 to the 14, ये आ गया 35, 7 5 the 35। अब 5 के टेबल पे 5 to the 5, ये हो गया 11। सो दिस इज 55। 175 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय आ गया 10। So this is 9625. So 962.5 meter square is the area of 2 semicircles. तो वापस से जाते हैं, एरिया ऑफ पार्क क्या होगा? इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे ऐड। सो ये आ गया 0.5, दिस इज डेसिमल। 2362.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पार्क। अब हमने इसका निकालना है पेरीमीटर।
अब पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, अगर हम फिगर को ध्यान से एनालाइज करें, अगर हमने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री होती है उसको आपने पूरी बाउंड्री को ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर है, दिस वन, ये तो हो गया 40 मीटर और ये भी हो गया 40 मीटर। अब बचा क्या? ये वाली आर्क प्लस ये वाली आर्क, तो ये पूरा हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क किसके इक्वल है? ए बी साइड प्लस सी डी साइड प्लस आर्क ए डी प्लस आर्क बी सी, तो ये पूरा पेरीमीटर हो गया। अब देखिए, ए बी हमें गिवन है 40, बी सी हमें गिवन है 40 प्लस, अब आर्क ए डी और आर्क बी सी, जो मैंने आपको सेमी सर्कल बताया था उसमें ये जो आर्क होती है ये सर्कल की हाफ होती है, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उसका हाफ कर दो तो ये पाई आर हो जाती है, और ये क्या होता है आपका 2r। तो अब हमें ये तो नहीं चाहिए, सिर्फ ये आर्क हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है पेरीमीटर। तो आर्क AD की वैल्यू होगी पाई आर और BC की भी वैल्यू होगी पाई आर। ये हो गया 80 प्लस 2 पाई आर हो गया, तो 80 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे? आर की वैल्यू है 17.5। तो दिस इज 80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 175/10, 7 to 14 75। दिस इज, तो ये आ गया 190 मीटर इज द पेरीमीटर। तो जब भी पेरीमीटर निकालना है बहुत ध्यान से निकालना है, सारी साइड्स का हमने सम करना है। दो हमारे पास साइड्स थी, दो आर्क थी, आर्क की वैल्यू पाई आर प्लस पाई आर। Question number 10, find the perimeter and area of the shaded region in the adjoining figure. It being given that OAB is an equilateral triangle of side 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी। एंड वन एंड इज अ सेमी सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर, ये हमारे पास सेमी सर्कल है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। AOB √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4, साइड कितनी गिवन है 28 का स्क्वायर, तो ये आ गया √3/4 इंटू 28 इंटू 28, तो ये आ गया √3 इंटू 7856। √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू 196। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 196 को 173 से, ये आ गया 5 7 42 4 3 4, ये आ गया 7 3 6
91. So this is 33908 by 100. तो इसका एरिया आ गया 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का हाफ हो गया. पाई की वैल्यू 22/7. अब यहाँ पे रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है? ए बी क्या है हमारा? 28. ये डायमीटर है, तो रेडियस कैसे निकलता है? डायमीटर का हाफ. तो डायमीटर कितना है? 28 का हाफ, तो आ गया 14. तो ये आ गया 14 का स्क्वायर. सो दिस इज 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. 7 to the, so this is 22 into 14. तो ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 339.08 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 308. ये आ गया 0.08. तो 17, ये आ गया 4. 647.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया एरिया. अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की. पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? अब देखिए पेरीमीटर कैसे निकलेगा. AO प्लस OB प्लस आर्क A से लेके B, इन सबको ऐड कर देंगे तो इस फिगर का पेरीमीटर आ गया. AO हमारे पास है 20, OP है 28. अब आर्क AB, आर्क जब भी हमने कैलकुलेट करनी है क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर. तो इसको यूज करेंगे. ये आ गया 56 प्लस पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस हमने निकाला था यहाँ पे 40, इसका रेडियस कितना आएगा? 14. तो ये आ गया 56 प्लस 44. दिस इज 100 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. Question number 11. Find the perimeter and area of the adjoining figure. It is being given that जो AB है वो CD के पैरेलल है. AB और CD की वैल्यूज हमें गिवन है. C से लेके D तक हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर. BD हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. And one end of figure is a semicircle with BD as diameter. तो देखिए आपकी फिगर में ये BE हमने ड्रॉ करना है. ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी. ड्रॉ BE पैरेलल टू AC. ये दोनों पैरेलल. अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? जो टोटल एरिया हमने निकालना है शेडेड एरिया, वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ, ये बन गया पैरेललोग्राम. कौन सा? ABEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ये आपका सेमी सर्कल हो गया दिस वन. इन सबके एरियाज निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, हमारा टोटल एरिया जाएगा. सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट. इसका बेस क्या है? CE. अब देखिए हाइट कितनी होगी? अब यहां से लेकर यहां तक हमें हाइट चाहिए और
वो सेम होगी जितनी बी डी होगी, हाइट जो होगी इक्वल टू बी डी होगी। तो सी ई जितना ए बी होगा उतना ही सी ई होगा। तो सी ई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे। और हाइट कितनी होगी, बी डी हमें कितना गिवन है 4, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा ई डी, हाइट क्या है बी डी। अब देखिए यहाँ पे ई डी इतनी वैल्यू हमने पहले निकालनी है। अब देखिए जो सी डी है वो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, सी ई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सी डी किसके इक्वल है, सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं। तो 15 इज इक्वल्स टू 12 प्लस ई डी, तो यहाँ से ई डी हमारे पास आ गई 3। 15 माइनस 12 दैट इज 3। पी डी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का उसको हाफ कर दीजिए। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस बी डी क्या है, डायामीटर है, बी डी इज डायामीटर। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, डायामीटर का हाफ दैट इज 4/2, 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना आ गया 2। 1/2 इंटू 22/7 to 4, so this is 44/7, 6 7 the 42, 2 पे चला गया 8, 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तीनों जो हमने अलग अलग कैलकुलेट किए हैं एरियाज, इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरे फिगर का एरिया जाएगा। तो पैरेललोग्राम का है 48, 6 प्लस 6.28, तो ये आ गया 0.28, 6 6 12, 12 प्लस 48 60। तो 60.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। एरिया हमने निकाल लिया, अब हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसके इक्वल हो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ए से लेके बी तक, ए बी प्लस, तो मैं पहले इरेज कर दूं ताकि हमें समझ में आए हाउ वी आर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके डी तक आर्क है, आर्क बी डी, फिर सी से लेके डी तक, देन ए से लेके सी तक। तो ए बी हमारे पास है 12 प्लस आर्क, जब भी कैलकुलेट करना है क्या आएगा, फॉर्मूला पाई आर प्लस सी से लेके डी तक हमें गिवन है 15, ए से लेके सी। अब ए से लेके सी तक हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब देखिए ए सी उतना ही होगा जितना बी डी होगा, ए सी बी डी के इक्वल है। अब हम बी डी कैलकुलेट कर पास यहाँ से कर सकते हैं, ये जो हमें ट्रायंगल गिवन है बी डी, सॉरी दिस इज ए सी इक्वल्स टू बी ई नॉट बी डी, ये बी ई के इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल बी ई डी, यहाँ पे बी ई का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। तो बी डी हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर, ई से लेके डी तक हमने कैलकुलेट किया था 3, ये रहा ई डी 3, तो 3 का स्क्वायर। तो दिस इज बी ई स्क्वायर
BE स्क्वायर 16 प्लस 9 25 BE स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें BE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। BE हमारे पास आ गया 5। BE अगर 5 आ गया तो AC भी कितना आ गया 5। तो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इनको हम ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 15 प्लस 5 12, ये आ गया 32 प्लस। अब पाई आर की वैल्यू, पाई होता है 22/7 आर। अब यहाँ पे डायमीटर कितना है 4, तो इसका इस आर्क के लिए डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होगा, आर की वैल्यू आ गई। तो 32 प्लस ये आ गया 44/7, 32 प्लस 6.28, ये 44/7 हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, तो ये आ गया 38.28 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये है हमारे पास ACD मान लेते हैं फिगर को। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब देखिए ये पहले ABCD हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में से अगर हम ये दो सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 टाइम्स हमने क्यों किया, क्योंकि दो सेमी सर्कल है। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, L इंटू B, 20 लेंथ है, विड्थ है 7, दिस इज 140 मीटर स्क्वायर। सेकेंड इज एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 इंटू एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो उसको डबल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल बन गया। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर 22/7। अब इसका रेडियस कितना होगा, देखिए ये है पूरा डायमीटर, BC हमें 7 गिवन है, BC हमारा क्या है डायमीटर है। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, ये इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। फाइव 2 11, so this is 35 into 11, 385/10, 38.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो दोनों की वैल्यूज अब यहाँ पुट कर देते हैं। रेक्टेंगल का एरिया 140, इसमें से दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना है 38.5, तो ये हो गया 140 38.5 1093, ये आ गया 5101। तो एरिया आ गया शेडेड रीजन का 101.5 मीटर स्क्वायर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।